तो मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ और मैं अभी कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी एंजल के स्कूल, यानी एंजल आयुष एक ही स्कूल में है, दूसरी जगह पे नहीं है। तो आज मेरे दो काम हैं। एक तो आयुष का मुझे बोनाफाइड लेना है, क्योंकि उसके जो अभी 11 का जो उसका एडमिशन के टाइम उसको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ना, तो उसके लिए बोनाफाइड चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे मुझे एप्लीकेशन देना है। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, तो उसका उतना वो एप्लीकेशन दे भी आती हूँ। और दूसरा एंजल का मुझे प्रमोशन फॉर्म भी भरना है और फीस भी पे करनी है, यानी उनका फर्स्ट कुछ ये रहता है। स्कूल तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जून में स्टार्ट होगी, बट प्रमोशन फॉर्म के साथ में पहला जो टर्म रहता है उनका, जैसे पहला EMI तो वो भरना पड़ता है। तो अभी दोनों भी काम मैं साथ में करके आती हूँ। तो अभी एंजल तो नहीं आ रही है मेरे साथ में, तो मेरा चॉकलेट बॉय आ रहा है आयुष आ रहा है मेरे साथ में, और बस अभी हम दोनों जा रहे हैं। तो चलो फिर अभी स्कूल में जाती हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने डाला था कि वो नहीं कि येलो कलर का जो पेड़, आज मैं वहाँ पे ना पिक्चर भी क्लिक करने वाली हूँ। और दूसरी वो सब होने के बाद मुझे जाना है डी मार्ट, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें लेनी है मुझे डी मार्ट से। तो देखते अभी वहाँ पे कितना टाइम लगता है। पहले स्कूल जाऊँगी, उसके बाद डी मार्ट जाऊँगी, और फिर आने के बाद फिर से आपको मिलूँगी। और मैं कैसे लग रही हूँ, तो मैंने लॉन्ग सूट पहना हुआ है, तो ये देखो दिख रहा होगा आपको कि नहीं, बट जाने दो, मैं फ्रंट कैमरा से आपको बताती हूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं, तो मैंने लॉन्ग ये पहना हुआ है कॉटन का। गर्मी होती है भाई, तो इसलिए देखो, चलो कॉटन का बहुत अच्छा रहता है गर्मियों में, तो इसलिए मैंने ऐसा पहन लिया। और दूसरी बात तो देखो, स्कूल में जाते वक्त ऐसे ही पहन के जाना पड़ता है। तो चलो अभी चलते। तो चलो, मैंने बताया आपको मैं मेरा जो ये, तो स्कूल में ना जाते टाइम में ना ऐसे ही ड्रेसेस पहन के जाने पड़ते हैं, और साड़ी मेरे से नहीं होती पॉसिबल पहनना। बट अभी टीचर्स वगैरह, प्रिंसिपल वगैरह, उनसे बात करनी पड़ती, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए बस अभी निकली हूँ। और कॉटन के ने गर्मियों के दिनों में पहनना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, रैशेस वगैरह नहीं होते। तो चलो फिर अभी मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो चलो, ये देखो पूरा फ्लावर्स है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो बहुत 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 मस्त लग रहा है। ये देखो इधर, ये ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं घर पे आ गई हूँ। माय गॉड, इतनी धूप लग रही है ना कि क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो जाती है। पर ऐसे पेड़ वगैरह देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। आपने अभी मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत फ़ोटोज़ वगैरह निकाले वहाँ पे। स्कूल के लोग सोचते होंगे ये पागल बिगल तो नहीं हो गई लड़की और यहाँ पे फ़ोटो निकाल रही है, पर मैंने निकाले बहुत सारे फ़ोटो। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी एडमिशन भी चल रहे हैं ना, तो एडमिशन की वजह से ना बहुत पेरेंट्स लोग आए हुए थे वहाँ पे, तो इसकी वजह से बहुत टाइम भी लग गया मुझे। तो इसलिए पिक्चर्स घर पे आई, पानी वगैरह लिया मैंने थोड़ा सा। और तो चलो अभी ड्रेस वगैरह चेंज करना है, मुझे कपड़े चेंज करने हैं, तो पहले कपड़े चेंज कर लेते, फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। चलो, तो आज खाने में बना है अक्खा मसूर, ये देखो ग्रेवी वाला अक्खा मसूर। और अभी इसको मैं ढक देती हूँ। इसके बाद ये बना हुआ है गोभी और टमाटर की चटनी। ओके, इसको भी मैं ढक देती हूँ। और ये कैरी की मिर्ची, और उसके बाद गरम गरम रोटी। तो चलो अभी हम खाना खाते हैं। तो मैं सो गई थी, थक गई थी मैं, क्योंकि धूप में जाने के बाद इंसान है ना बहुत थक जाता है, और मुझे धूप सहन नहीं होती, पर इसलिए फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किया और सो गई। तो कल रात में मैंने मोमोज़ बनाए थे, तो इसकी वजह से बट मैंने रेसिपी शेयर नहीं की आपसे, तो इसलिए अभी बच्चे फिर से पीछे पड़े कि मम्मा मोमोज़ खाने। तो इसलिए फिर मैं सोच रही कि अभी मैं करूँ उनके लिए मोमोज़। तो चटनी का नहीं दूंगी मैं अभी इस टाइम रेसिपी। चटनी का मैं जब नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी तब मैं चटनी का आपको रेसिपी दूंगी, क्योंकि रात में मैंने जब मोमोज़ बनाए थे तब मैंने उसके साथ में चटनी भी बनाई थी, तो इसलिए वो आधी बच गई है। तो इसके लिए फिर मैं अभी सिर्फ मोमोज़ बनाने वाली हूँ। और रात में मैंने मोमोज़ वेज मोमोज़ बनाए थे मैंने। तो अभी जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं चिकन मोमोज़ बनाने वाली हूँ। तो चलो फिर अभी मैं सब रेडी करती हूँ, उसमें क्या क्या लगने वाला है वो सब मैं रेडी करती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ।
तो चलो फिर मोमोज करते। अभी मैंने बाउल ले लिया है और एक छलनी ले ली है। उसके बाद अभी ये मैदा, अभी मैं भी इसको छान लेती हूँ। यानी मुझे जितना लग रहा है ना उतना मैं ले रही हूँ इसमें। इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, थोड़ा ही डाल रही हूँ बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाता है। तो अभी इसको मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ और फिर मैं बताती हूँ। तो चिकन मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया है। तो ये देखो अभी उसका पूरा पानी निकल जाएगा तो ये सूखा हो जाएगा। फिर इसमें फिर मसाले में मिक्स करूँगी। ओके, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा अच्छे से मैंने गूंद लिया है। अभी इसको मैं ना ढक के रख देती हूँ। ओके चलो। तो ये ले लिया मैंने चिकन, ये आधा किलो चिकन है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी गलने के लिए रख दिया था। ड्राई हो गया अभी अच्छे से। तो बस अभी उसके बाद ये मैंने धनिया ली हुई है, बहुत ज़्यादा, ऐसे अच्छे से ज़्यादा डालो, बहुत अच्छा स्वाद आता है। उसके बाद ये पुदीना ले लिया मैंने थोड़ा सा और इसके बाद मैंने प्याज ली है और ये प्याज 4 प्याज लिए मैंने। तो इसको मैंने अच्छे से बारीक कट करके रखा है। उसके बाद ये चिली सॉस, ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कूट के लिया है, इसको मैंने मिक्सी में नहीं निकाला है, कूट के लिया है। उसके बाद ये सोया सॉस, तो बस इतना ही लगने वाला है और नहीं उसके बाद नमक भी लगने वाला है। तो चलो अभी मैं ये मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी ये देखो ये चिकन में मैं अभी प्याज डाल रही हूँ। इसे प्याज डालूँगी, इसके बाद धनिया डालूँगी। बस सब मिक्स ही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। बस अभी ये मैंने मिक्स कर लिया और इसके बाद मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी। कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, सब अच्छे से मिलाना है। और अभी मैं सोया सॉस डाल रही हूँ, ये देखो। ओके, और अभी इसके बाद मैं डालूँगी मैं अदरक लहसुन का जो मैंने कूटा था, तो वो भी मिला रही हूँ मैं। ओके, तो मैंने ये सब चीज़ें डाल दी और अभी इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते, क्योंकि हरी मिर्च बारीक करके डाली ना तो वो अच्छा रहता है, बट इसलिए फिर मैं ये चिली पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच और 2 चम्मच। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, मैंने स्पाइसी नहीं है, इसलिए फिर मैंने 2 चम्मच ऐसे मैंने भर के डाला है, जैसे छोटा सा चम्मच रहता है। और उसके बाद मैं अभी इसमें डालूँगी नमक। तो नमक भी मैं 2 चम्मच ही लूँगी क्योंकि मैंने मिर्च डाली है 2 चम्मच। ओके, और इसमें जाएगा अभी धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच। तो बस अभी हो गया, इतना ही इसमें मसाले जाते हैं। और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखो अभी इसको हाथों से मिक्स करना पड़ेगा। अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मेरे एंजल मेरे पीछे से ना बस अभी वो सुनते सुनते आ गई। मम्मा कितनी सुंदर आवाज़ तो है ना, वो उसकी बहुत फेवरेट है मोमोज। अभी वो भी मुझे हेल्प करने वाली है, छोटी छोटी पूरी बना के देने वाली। फिर उसके बाद मैं उसको ये करूँगी। ये देखो ये हो गया कंप्लीट। अभी इसको अभी मैं रखती हूँ साइड में और अभी देखती हूँ कि आटा जो मैंने गूंद के रखा था वो सेट हुआ कि नहीं। तो ये देखो अभी मैं इसके ना छोटे छोटे पेड़े बनाती हूँ। तो ये देखो ऐसा मैंने छोटा छोटा पेड़ा बना रही हूँ।
तो देखो मेरे अभी इसे छोटे छोटे मैंने बॉल बना लिए। तो अभी इसकी मैं पूरी बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताती हूँ। ये देखो ऐसे फिलिंग करना है। तो अभी ये हो गया मेरा मोमो रेडी। दूसरा लेती हूँ फिर से। देखो इसको मैं करूँगी ऐसे। कुछ प्रैक्टिस नहीं है भाई, बस करते करते कैसे हो गया। ये भी रेडी। जैसे कि मैं सब अभी मोमोज बना लेती हूँ। तो ये देखो मेरे मोमोज बन के रेडी हो गए। तो अभी मैं भी ये अभी स्टीमर में रख देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया अंदर से। तो अभी बस मैं अभी इसमें रख रही हूँ मोमोज। तो अभी सब मोमोज भी इसमें रखती हूँ। और स्टीमर में मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। वो भी पानी भी अच्छे से उबाल आ रहा है उसमें भी नहीं उबाल आ जाएगा। तब तक मैं ये रखती, तब तक फिर ये उस पर मैं रखूँगी। और ये पास पास नहीं रखने, थोड़े से यानी उसमें थोड़ा सा अंतर रहना चाहिए, क्योंकि फिर ये पास पास रहे ना तो फिर ये चिपक जाते हैं। तो देखो मैंने इस प्रकार सब रख दिए। तो अभी बस मैं अभी स्टीमर पे रखूँगी। स्टीमर पे जैसे पानी उबलने लगेगा तो उस पे फिर मैं ये रख दूँगी। अच्छा, तो पानी पे अच्छे से उबाल आ गया है। तो मैं इस पे रखती हूँ। देखो ओके, अब इस पे रखती हूँ मैं ढक्कन। बस अभी इसको अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। तो मेरे मोमोज अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो अभी बस थोड़े से ही बचे हैं अभी, ये देखो इतने। तो इतने भी मैं इसको स्टीम कर लेती हूँ और बाकी सब रेडी है। तो सिर्फ अभी प्लेटिंग करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। तो चलो फिर। तो ये हो गए मेरे मोमोज रेडी। तो अभी मैं चटनी डाल रही हूँ उस पर। ये देखो ये चटनी मैंने ना रात को ही, कल मैंने बोला आपको रात में मैंने मोमोज बनाए थे। तो ये चटनी मैंने रात को ही बना के रखी थी, इसलिए मैंने अभी चटनी की रेसिपी आपको नहीं दी। और नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मोमोज बनाऊंगी तो पक्का आपको मोमोज की चटनी की रेसिपी पक्का दूंगी। तो चलो अभी मैं खा के देखती हूँ और बोलती हूँ आपको कि उसका टेस्ट कैसा हुआ है। तो चलो मैं टेस्ट करती हूँ। तो ये हो गए मेरे मोमो रेडी। तो मोमोज और चटनी, जैसे कि मैंने कल मोमोज बनाए थे तो उसकी चटनी मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी। इसकी वजह से मैंने अभी चटनी की रेसिपी आपको नहीं दी। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मोमोज बनाऊंगी तब मैं पक्का आपको मोमोज की चटनी की रेसिपी आपको पक्का बताऊंगी। तो चलो अभी मैं अभी ये ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि कैसे बना है। तो ये देखो गरम है वो और बहुत टेस्टी बना है। आप भी ट्राई करो। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में उसमें डालती हूँ और बहुत कम चीज़ों में ही बन जाता है। तो आप भी ट्राई करो और एंजॉय करो। चलो तो मैं भी ये खा के एंजॉय करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। हे गाइस, कैसे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो। तो रात को मैंने मोमोज बनाए थे, अभी दूसरा दिन हो गया है। तो मैंने वो रेसिपी आपसे शेयर की। तो ज़रूर आप ट्राई करो। बहुत कम सामान लगता है उसको
और कम चीज़ों में ही वो बन जाता है। तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है मोमोज। जैसे बाहर अपन एक प्लेट लेने जाओ तो एक प्लेट में सिर्फ 4 मोमोज आते हैं और जो टेस्ट चाहिए वो टेस्ट नहीं मिलता है। घर में मैं अभी जैसे भी बनाती हूँ तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो मैंने कल दोपहर को भी मैंने बनाए थे मोमोज, पर वेज बनाए थे, बट बच्चों को और खाने थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो यानी दिन में इन्होंने वेज खाए तो फिर अपन नॉन वेज यानी चिकन वाले बनाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने चिकन मोमोज बनाए। और चटनी की मैं रेसिपी नहीं दे पाई आपको क्योंकि चटनी बन गई थी ऑलरेडी। और मैं इसे ज़्यादा बना के रखती हूँ क्योंकि जैसे स्नैक्स वगैरह कुछ भी बनता है घर में तो उसके साथ बच्चे खा लेते हैं और वो चटनी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। वो कम से कम यानी 3-4 दिन यानी फ्रिज में रख देती हूँ तो 3-4 दिन वो चलती रहती है। तो बस ऐसा था। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं मोमोज बनाऊंगी तो मैं पक्का आपसे चटनी की भी रेसिपी शेयर करूंगी। और मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। जैसे कि कल मैं डीमार्ट गई थी, तो चलो एक डीमार्ट में तो मुझे एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी। कल जैसे मैं डीमार्ट गई थी तो देखो एक मुझे जो ज़रूरी चीज़ें रहती है तो मैं वहाँ से लाती हूँ, बट वो जो ज़रूरी चीज़ रहती है वही वही मैं वहाँ से लाती हूँ। और इतना भी फ़र्क नहीं, जैसे बाहर अपन हम लोग शॉपिंग करते हैं, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह भरते हैं मंथली, जो किराना घर में भरते हैं, तो वो और डीमार्ट। तो मैं डीमार्ट का मैं ऐसा ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि डीमार्ट में यानी बाहर चलो हमने शक्कर ली तो 1 किलो शक्कर का यानी भाव है कुछ 40 रुपए, ठीक है। तो डीमार्ट में क्या मिलेगा, 38 को मिलेगा और बाहर कितने को मिलेगा, 40। तो 2 रुपए का फर्क पड़ रहा है, ओके। और देखो वो इतना बड़ा है डीमार्ट कि वहां पे लाखों करोड़ों लोग आके शॉपिंग करते हैं दिन भर में, सही बात है। और दूसरी बात, हम लोग घर से सोच के जाते हैं कि हमको सिर्फ ग्रोसरी लेनी है या जो जरूरी चीजें हम लोगों ने जैसे सोच के रखा होता है कि नहीं हमको ये लेना है ये लेना है। तो जितना बजट रहता है अपना, जैसे 2000 का बजट रहता है या 1000 का बजट रहता है, बट मैं बोलती हूँ आपको, आप डीमार्ट में जाने के बाद आप 2000 की शॉपिंग कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने इतने ऑफर्स देके रखे हैं, इतने ऑफर्स देके रखे हैं, वो लोगों का यानी दिमाग है ना वहां पे हैंग कर देते हैं। क्योंकि लोगों को लगता है यार इतना सस्ता, एक पे एक फ्री मिल रहा है, एक पे एक फ्री मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, 2000 का जो अपने इसमें टारगेट होता है अपना, जो 2000 का ही मुझे शॉपिंग, 2000 तक ही मुझे शॉपिंग करनी है, वो 2000 का 5000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है। मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है क्योंकि देखो बच्चे साथ में रहे ना तो ये बात ज्यादा होती है। और हम भी कुछ कम नहीं है, बड़े लोग भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि हर चीज में ऑफर आपको मिल रही है तो ऑब्वियसली हम वो चीज ले लेंगे। वो बोलेंगे यार सस्ता है, जाने तो ले लो, तो ले लेते। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अपना बजट रहता है मंथ का वो सब डगमगा जाता है। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जो जरूरी है वही लेने जाओ डीमार्ट। और अदरवाइज और एक बात बोलती हूँ मैं आपको, जैसे कि देखो मैं नासिक में आई थी जब स्टार्टिंग में, मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी तब। और मैं जहाँ पे रहती थी उसके जो बिल्डिंग में मैं रहती थी उसके नीचे शॉप था उनका ग्रोसरी का। तो उनके वहां से मैं ग्रोसरी लेती थी, यानी यानी महीने में मुझे जो भी सामान लगता था तो वो मैं वहां से लेती थी और महीने का जो भी पेमेंट होता था तो वैसे मैं उनको पेड करती थी। और ये महीने की ग्रोसरी ली, फिर अगले महीने यानी ये महीने का फिर बाकी रखने का और अगले महीने का लेने का, नहीं नहीं सॉरी, ये महीने का लिया यानी ये महीने का मैंने ग्रोसरी लिया, ओके। और फिर अगले महीने में ये महीने का ग्रोसरी यानी पेमेंट करने का और अगले महीने का उधार लेने का, ऐसा रूटीन चल रहा था मेरा। और ऐसे ही मैं बोलती हूँ मैंने बहुत साल ऐसा स्ट्रगल किया। और मैं तो बोलती हूँ मेरे जैसे बहुत सारे होंगे कि उन्होंने भी ऐसा स्ट्रगल किया होगा। तो
देखो एक चीज पे वो जो ग्रोसरी वाला है जिससे हम लेते थे, तो वो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए कमा रहा था, ठीक है। तो मैं यानी वो रुक के अपने से पैसे लेता था, यानी 1 महीने बाद उसको पेमेंट मिलता था। पूरा महीना हम लोग उससे ग्रोसरी लेते थे, और उसके बाद हम उसको अगले महीने में ये इसका पेड करके फिर अगले महीने का फिर से उधार लेते थे। वो मंथ पूरा पूरा 1 महीना वो रुकता था, फिर उसके बाद उसको पेमेंट मिलता था, फिर उसके बाद फिर से 1 महीना रुकता था, फिर से उसको पेमेंट मिलता था। ऐसे करते करते उसने अपने को यानी मुझे उसने ग्रोसरी दी। और देखो मैं अभी भी उससे ही ग्रोसरी लेती हूँ, क्योंकि मैं मेरे जो बीते दिन है मैं भूलती नहीं हूँ कि यानी जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब मुझे जो लोगों ने मुझे यानी सपोर्ट किया, वो लोगों को मैं कभी नहीं भूलती हूँ। और देखो मैं अभी तब बुरे दिन थे तो हम यानी उधारी पे लेते थे, और अभी अच्छे दिन आ गए तो हम डीमार्ट में जा रहे, हम बिग बाजार में जा रहे, हम या क्या बोलते हैं बहुत सारे हमारे यहाँ पे गुडविल है, बहुत सारे शॉप है, यानी ग्रोसरी शॉप है बड़े बड़े। तो वहां पे जाके मैं शॉपिंग कर रही हूँ, और ये वीडियो उसने देखा तो वो दिमाग में यही सोचेगा कि जब इस पे बुरे दिन थे तब ये मेरे तरफ मेरे से आके उधारी पे यानी ग्रोसरी लेके जाते थे, और अभी इनके अच्छे दिन आ गए तो ये लोग अभी मॉल में जाके खरीदी करते। तो इसलिए देखो मेरा तो सोचना यही है कि एक आम इंसान छोटा सा शॉप डाल के उसका बोले तो उधर निर्वाह कर रहा है, जैसे कि वो कमा रहा है, 2 पैसे कमाने के बाद उसका उसकी फैमिली वो संभाल रहा है। जैसे कि हम लोग भी काम करते, तो हम काम करते तो उसका जैसे भी जो भी कमाते हम 1 रुपए 2 रुपए, तो उससे हम हमारा घर चलाते। तो वैसे ही उनको भी कमाने दो यार। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि ये जो बड़े बड़े मॉल है इनका तो चलते ही रहेगा, इनका लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है। पर मुझे बताओ छोटे शॉप वालों का इतना बिजनेस होता है? नहीं होता है। तो जो छोटे मोटे जितना भी, मैं तो बोलती हूँ कि मंथ मंथ का जो भी ग्रोसरी लेना हो तो वो छोटी ही शॉप से लो, और उनको भी कमाने दो, उनकी भी फैमिली है। और मॉल वाले कुछ तुमको देखो एक बात मैं बोलती हूँ आपको, जैसे कि अभी देखो अभी तो क्लियर है, अभी तो मैं उसको जैसे भी यानी कि मैं ग्रोसरी लेती हूँ तो तभी मैं सब पेड कर देती हूँ, अभी बाकी वगैरह कुछ नहीं रखती हूँ। बट एक आध बार कुछ प्रॉब्लम रहा, जैसे कि हमारे फोन में भी प्रॉब्लम रहता है, जैसे गूगल पे नहीं होता है या कुछ प्रॉब्लम आता है, तो जैसे कि हम कुछ भी लेने गए, उसके पास कुछ भी सामान वगैरह लिया, गूगल पे हुआ ही नहीं, तो उसके मुंह से क्या निकलता है कि रहने दो ना, बाद में लेके जाओ, क्या आप आते ही रहते हो। सही बात है। तो क्या बोला ये कि ठीक है ना, रहने दो, आप नेक्स्ट टाइम आओगे तब दे के जाना। तो वो चीज वो 2,000 रहने दो या 3,000 रहने दो, वो क्या बोलेगा कि आप बाद में आके देके जाओ, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि इतने साल से ये हमारे तरफ से लेके जा रहे हैं। ओके। बट मुझे एक बात बताओ, आप मॉल में जाओगे या डी मार्ट में जाओगे, ठीक है, आज आप हमने आज मैंने 1 लाख की मैंने वहां से शॉपिंग की, ठीक है, और कल मैं गई वहां पे फिर से, मुझे कुछ और सामान चाहिए था, तो मैं और गई वहां पे डी मार्ट पे, और मैंने वहां से वो चीज वगैरह ली। बट मेरा गूगल पे ही नहीं हो रहा है, या मुझे कुछ पेमेंट का कुछ इश्यू हो रहा है, तो मैं बोलूंगी कि भाई मैं कल ही 1 लाख की शॉपिंग आपसे करके गई, तो ये 2,000 रुपये में बाद में देके जाओ, तो नहीं। वो क्या बोलेगा, आप पेमेंट लेके आओ और फिर से ये लेके जाओ, तब लेके जाओ। वो रुकेगा 2,000 के लिए? नहीं रुकेगा। आप 1 लाख की भी शॉपिंग की ना वहां से, तो भी वो इंसान आपके लिए 2,000 के लिए नहीं रुकेगा, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है। उसको लोगों के इमोशन से या पहचान से, या एक रिलेशन बोलते, एक बहुत सालों से आप लोग एक अच्छे यानी पहचान के लोग हैं, तो वो उससे उनको मतलब नहीं है, वो बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि तुमने नहीं लिया तो वो दूसरा आगे वो खरीद खरीद के लेके जाएगा, क्योंकि वहां पे लाइन लगी रहती है। डीमार्ट में रहने दो या मॉल में रहने दो, वहां पे लाइन लगी रहती है। और तो यही फर्क है भाई, मॉल डीमार्ट ये जो है बड़े बड़े मॉल, इनका और छोटे शॉप्स वालों का यही फर्क है कि छोटे शॉप वाले, उनमें इंसानियत है,
वो आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो भी शॉप में जाते हो तो वो लोग वो इंसान पहचानने लगता है, उनमें अपनी ना अच्छी से यानी ये हो जाती, बॉन्डिंग हो जाती बात करने में। तो वो बोलते हाँ, एक आध बार नहीं भी हुआ तो बोलते टेंशन मत लो, बाद में देखे जाओ, नेक्स्ट टाइम आप आते रहते हो तो देखे जाओ बाद में। तो यही फर्क होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज छोटे जो शॉप है उनसे ही आप खरीदी करो। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि डीमार्ट में मत जाओ, जाओ, बट जो जरूरी चीज है जो नहीं मिल रही यहाँ पे वो लेने आप डीमार्ट में जाओ। जो बाहर छोटे शॉप में नहीं मिल रही वो ही चीज लेने आप डीमार्ट में जाओ। और छोटे जो शॉप वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, छोटे जो रोड पे बैठते हैं, तो उनसे शॉपिंग करो। तो और एक बात बोलती मैं आपको, मेरी मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, तो वहाँ पे ना एक बाबा है, बाबा बहुत एज है उनका, तो 70 या 75 तक होगा आई थिंक। तो वो इधर यानी ये मेरे घर के पीछे के साइड में वो रोड पे शाम को शॉप लगाते हैं, यानी रोड पे बैठते हैं। उनके पास जैसे सब फ्रूट्स रहते हैं, यानी बनाना वगैरह रखते हैं। उसके बाद मैं बोलती आपको ये खरबूज, तरबूज, पपई, बट पपई और बनाना ये चीज़ उनके पास कंटिन्यू रहती है। और एप्पल, रोड पे ही बैठते हो, उनके पास ऐसे छोटा सा ऐसे कैरेट है, साइकिल पे जाते हो और वहाँ पे शॉप लगाते। और दिन में मैंने देखा, दिन में सुबह 9 साढ़े 9 बजे ना, वो मेरे घर से ही यहाँ से गुजरते ऐसा। और फिर इधर मेरे घर के आगे के साइड में हाईवे, मेरा इधर के पीछे के साइड में अलग रोड है और इधर के साइड में अलग रोड है। तो फिर इधर के यानी आगे के साइड में जो रोड है वहां पे वो पैदल पैदल आते हैं और सुबह 9:30 बजे वहां पे वो बैठ के शॉप लगाते हैं। तो दिन भर वो वहां पे बैठते हैं, जैसे कि उनके पास मूंगफली रहती है और पपई वगैरह रखते हैं और फ्रूट्स वगैरह रखते हैं। और दिन भर वहां पे रुकते, घर से टिफिन लेके आते, वहां पे ही खाना खाते हो। उसके बाद फिर वहां से फिर से वो कैरेट साइकिल पे लगाते और फिर शाम को इस साइड मेरे घर के पीछे का जो रोड है वहां पे शॉप लगाते। तो मुझे पता वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनको। उन्होंने उनको 2 बच्चे, दोनों भी लड़के हैं, दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। वो इसमें थे, क्या बोलते हैं, बीज खाता में थे, वो वायरमैन थे। तो वायरमैन लोगों को देखो पेंशन नहीं मिलती, उनको एक साथ में पैसे मिल जाते, ओके। बट उन्होंने उनके बच्चों को बहुत पढ़ाया। और एक लड़का उनका बेंगलोर को जॉब को है और दूसरा लड़का बॉम्बे में जॉब को है। और उनकी मिसेस जैसे कि लोगों के अभी बर्तन धो रही है, पहले वो जैसे कि अंकल जॉब को थे तो वो लोगों का बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाया, घर का भी सब अच्छा चल रहा है। बट अभी उनको जॉब को लगाया, बट दोनों की शादी की, शादी करने बाद उनके वाइफ लोगों ने ये दोनों को संभालने से मना कर दिया। वो इंसान ने उसके जॉब के लिए पैसे भरने थे, इसलिए वो इंसान ने उसका खुद का घर भी बेच डाला। और वो एक वॉचमैन बोलते ना, बिल्डिंग के नीचे नासिक में एक ये है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, तो उसके नीचे एक वॉचमैन रखते उसकी फैमिली के साथ में, उसको एक घर देते। तो वो इंसान वो घर में रहा, वो उसका घर बेचने बाद वो घर में रहा उसकी वाइफ को लेके। तो उसके जो बहू लोग हैं, उसके उसके बच्चे, उनको शर्म आने लगी कि तुम वॉचमैन का काम कर रहे, तो मेरी बीवी नहीं बोल रही तुमको हमारे साथ में रहने के लिए, तुम हमारे साथ में मत रहो, तुम नासिक में ही रहो, हम खर्चा भेज देंगे। बट वो लोग कुछ खर्चा वगैरह नहीं भेज रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर क्या करेंगे अभी, क्योंकि जो उनकी जमा पूंजी थी वो बच्चों में लगा दी, उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उनको जॉब को लगाया, घर का जो खुद का घर था वो भी बेच के उनको जॉब को लगाया, उनकी शादियां की। और दूसरी औरत बाहर से घर में आने के बाद उसको शर्म आ रही है कि तुम्हारे माँ बाप वॉचमैन का काम कर रहे। अरे वॉचमैन का काम क्यों कर रहे, तुम्हारी वजह से ही कर रहे ना। तू जिससे शादी करके आई
वो इंसान को बड़ा करने के लिए, उसको जॉब को लगाने के लिए वो इंसान ने घर बेच डाला। और क्या करेगा, तो घर चाहिए। देखो एक वॉचमैन का जो जब काम मिलता है ना, तो उसको घर फ्री में देते हैं। उसके बाद उसको लाइट बिल वगैरह कुछ भरना नहीं पड़ता है। उसको पेमेंट भी देते, मंथली जो पेमेंट रहता है, जैसे 6,000 10,000 ऐसा कुछ तो भी पेमेंट उसको देते, जैसे कि वो बिल्डिंग साफ रखे, पानी वगैरह डाले, मोटर चालू करे, ये सब काम उसको दिया होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, देखो घर का रेंट बचता है, यानी इलेक्ट्रिक का वो पैसे भरने नहीं पड़ते। और सिर्फ उनको क्या करना पड़ता है, बाहर से लाने का और खाने का, यानी खाने का ही उनको खर्चा करना पड़ता है, बराबर। तो इसकी वजह से, और दूसरी बात तो पेमेंट भी मिलता है। तो तो ये लोग, उनको अभी वो बेस्ट लगा, क्योंकि अभी ये उनकी उम्र इतनी है। तो मुझे बताओ कि वो कहाँ जाएंगे अभी ये करने, कौन संभालेगा उनको? जो 2 बच्चे थे, लड़की नहीं है उनको, उनको 2 ही बच्चे। तो वो इंसान वॉचमैन का भी काम करता है, सुबह 5 बजे उठ के वो पूरा बिल्डिंग का भी काम करता है। और उसके बाद वो जो आजी है, वो बर्तन मांजने जाती है। बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे खराब लग रहा है वो, कि जब मैंने वो स्टोरी सुनी वो अंकल से, तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने खुद उनको पूछा, जब वो ऐसे जाने के, मैं पहले उधर रहने के रविशंकर मार्ग पे, तो वहाँ पे मैं उनसे ही फ्रूट लेने की, क्योंकि मुझे पपई मैं डेली में लाती हूँ, मुझे पपई यानी फ्रूट्स मैं पपई में खाती हूँ रोज, तो मैं उनसे मैं पपई लेने की, तो मैं रोज उनको देखने की। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं शिफ्ट हुई इस साइड, तो वो मेरे घर की तरफ से इधर ऐसे जाने लगे। तो फिर मैंने देखा, मतलब यार ये शाम को उधर रहते, फिर सुबह इधर आते, फिर मैंने उनको बहुत, फिर मेरा रास्ता ही हो गया था वे आते जाते, फिर मैंने उनको देखा। फिर मैंने एक बार उनको पूछा की बाबा तुम्ही दिवसभर इकडे बसतात आणि संध्याकाळी तिकडे तिकडे बसतात, म्हटलं असं कसं? तो फिर वो बाबा मुझे बोले, बेटा तू काय माझ्यापासून, म्हणजे तू माझी चांगली ओळखीची आहे, कारण तू रोज माझ्याकडून फळं घेऊन जाते। रोने लगे वो अंकल, वो बाबा रोने लगे। फिर उन्होंने मुझे स्टोरी बताई। मुझे इतना खराब लगा, इतना खराब लगा कि देखो मुझे माँ बाप नहीं है, तो सॉरी, क्या होता है मालूम है, मुझे माँ बाप नहीं है, बट इमोशंस है ना यार। इमोशंस है, बाकी दूसरा कुछ नहीं। क्या होता है मालूम है, ऐसा सुनने के बाद है ना, बहुत खराब लगता है, क्योंकि देखो यार उनकी उम्र हो गई है और वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जिसको चाहिए उनको माँ बाप नहीं मिलते, और जिनको जरूरत नहीं होती उनको माँ बाप मिलते। तो यही खराब लगता है बहुत, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे वो बाबा ने उनकी वो स्टोरी सब बताई ना, तो मुझे बहुत खराब लगा, मेरे आंखों में से वहां पे पानी आ गया बहुत। तो मैंने उनको बोला की बाबा तुम्हाला काही जरी मदत लागली ना, तुम्ही मला बिंदास सांगा। तो सॉरी, तो मी मदत करेल म्हटलं तुम्हाला, काहीच टेन्शन घेऊ नका, मी आहे म्हटलं तुमची मुलगी, मला 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 माना म्हटलं तुमची मुलगी, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी लड़की हूँ, तो मुझे बोलो। तो बस यही था। देखो ये बताने का मतलब यही था मेरा कि देखो जैसे कि हम छोटे दुकानों से नहीं लेते, बड़े दुकानों से लेते हैं, वो दिखावा करते हैं बड़े लोग ने क्या, बहुत बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत बड़े ब्रांड है, जैसे कपड़ों के भी बहुत सारे ब्रांड है, क्या कॉस्मेटिक के बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। और मैं बोलती तुमको मेडिकल्स वालों ने भी बहुत बड़े वेलनेस और बोलते 24 आवर्स बहुत बड़े बड़े शॉप बना के रखे हैं, जैसे मॉल बना के रखे बड़े बड़े। तो वो लोग दिखावा करते हैं।
दिखावा करने के बाद फिर वो लोगों को अट्रैक्ट करते, फिर आते लोग बोलते हैं यार वहाँ पे 2 रुपए कम मिल रहे हैं, 1 रुपए कम मिल रहा है, बस वो दिखावे पे जाते हैं और वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, और ये छोटे जो शॉप वाले रहते हैं इनको भूल जाते हैं। बट ये देखो, ये स्टोरी बताने का मेरा मतलब यही था कि छोटे शॉप वाले जो कमाते 2 रुपए 1 रुपए, उनसे उनका घर चल रहा है। आज मुझे बताओ, उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया, वो जिए या मरे उनको कुछ लेना देना नहीं, बराबर। तो मुझे बताओ, वो इंसान को हम उससे हम खरीद नहीं करेंगे तो वो इंसान, मैं बोलती ना, तो वो कुछ भी उसके यानी आत्महत्या कर लेगा या, और देखो उनके मन में आया भी था, बट उनकी वाइफ है, वो बोलते कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के नहीं गई, तो इसकी वजह से मेरे से जितना होगा उतना मैं करूँगा। और मैंने उनको पैसे देने की भी कोशिश की, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, बेटा कष्टाने 2 पैसे कमवतोय ना, तर त्याच्यात मी सुखी आहे, मला कुणाकडून असे पैसे नकोय, तू माझ्याकडून फळं घेऊन जाते तेच मला माझ्यासाठी खूप मोठं आहे, कोणी मला गिराईक येऊ न येऊ, पण तू रोज येऊन माझ्याकडून फळं घेऊन जाते, त्याच्यात मला जे काय पैसे मिळतात त्याच्यात माझं होऊन जातं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात उनकी, कि उनकी इतनी उम्र है फिर भी वो इंसान ने उनकी मेहनत का ही उनको चाहिए था, तो उन्होंने उनकी मेहनत का ही लिया और वही कर रहे। तो मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रही हूँ कि ये जो छोटे शॉप वाले रहते या छोटे सब्जी वाले रहने दो, फ्रूट वाले रहने दो, उनसे शॉपिंग करो, उससे जो वो 2 पैसे कमा रहे, वो पैसों से उनका घर चला रहे, उनके छोटे बच्चों का वो पेट भर रहे। और ज़्यादा करके जो ज़्यादा जिनकी उम्र ज़्यादा होगी ना, वो इंसान से शॉपिंग करो। मैं तो बोलती जो हट्टा कट्टा रहा लड़का रहा ना, उससे मत लो, पर जो बूढ़े रहते ना तो उनसे ज़रूर शॉपिंग करो, और छोटे शॉप वाले से भी शॉपिंग करो, उनके घर के लिए कमा रहे, बड़े सिर्फ दिखावे पे मत जाओ। इसी वजह से मैं डीमार्ट में नहीं जाती ज़्यादा, यानी कुछ बहुत ज़रूरी है तो वहाँ से मैं लाती हूँ। जैसे कि मैं दही लाती हूँ, दही ये अदर शॉप में नहीं मिलता है वहाँ पे, तो मैं दही लाती हूँ वहाँ से। और बस बाकी दूसरा इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता मुझे। बाकी जैसे कंटेनर वगैरह, कुछ किचन का जो कुछ सामान वगैरह रहा, तो ऐसी चीज़ें मैं वहाँ से लेती हूँ। बाकी मैं इतना ज़्यादा मैं डीमार्ट में से नहीं लेती हूँ, बहुत कम मैं वहाँ से शॉपिंग करती हूँ। मेरा ग्रोसरी मेरा जो पहले जिससे मैं लेती थी उससे ही मैं ग्रोसरी महीने का भरती हूँ, और मैं ज़्यादा करके जो रोड पे लोग बेचते मैं उनसे लेती हूँ, थोड़ा सा का हो ना, पर मैं उनसे ही लेती हूँ, उनसे ही शॉपिंग करती हूँ। और बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी जो है एजेड जो अभी लोग हैं उनको हेल्प करो, और उनके आशीर्वाद लो, बहुत अच्छा होगा, बस बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अच्छी अच्छी कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और बेल आइकन को भी दबा दो, तो आपको सब नोटिफिकेशन, जैसे भी मैं कौन सा भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। तो चलो फिर, ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।